कभी सोचा है कि सह्याद्री पर्वत के घने जंगलों में छुपा है एक ऐसा स्थान जहां आज भी शिव के तांडव की गूंज सुनाई देती है, जहां एक राक्षस की लात से फूटी थी जलधारा और जहां स्वयं शिव ने रौद्र रूप में प्रकट होकर धर्म की रक्षा की थी। हाँ, हम बात कर रहे हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की। चलिए जानते हैं इसकी अद्भुत और रहस्यमयी कथा। ये कथा है त्रेतायुग की, जब पाताल लोक से एक अत्यंत बलशाली राक्षस निकला। नाम था भीम, जो रावण के भाई कुंभकर्ण का पुत्र था। भीम बचपन से ही असीम बलशाली था और जैसे जैसे बड़ा हुआ उसका घमंड भी बढ़ता गया। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता या मानव उसे नहीं मार सकेगा। वरदान पाकर भीम का आतंक बढ़ गया। उसने देवताओं को चुनौती दी, ऋषियों को सताया और पृथ्वी पर विनाश फैलाने लगा। एक दिन उसने एक शिव भक्त राजा प्रियदर्शन को बंदी बना लिया। राजा निरंतर शिव की आराधना करते थे। भीम ने क्रोधित होकर पूछा, कहाँ है तेरा शिव, क्यों नहीं आता तुझे बचाने? राजा ने शांत भाव से उत्तर दिया, वो अवश्य आएंगे, मेरा विश्वास है। राजा की श्रद्धा देखकर भीम क्रोधित हो गया। उसने आकाश की ओर देखते हुए हंसते हुए कहा, अगर शिव में शक्ति है तो मुझे रोक कर दिखाए। फिर उसने गुस्से में आकर धरती पर जोर से लात मारी। धरती कांप उठी और उसी जगह से फूटी एक अद्भुत जलधारा, जो कालांतर में बनी भीमा नदी। यह पानी इतना शुद्ध और तेजस्वी था कि चारों ओर हरियाली फैल गई। लोगों ने समझा ये साधारण जल नहीं, ये शिव की उपस्थिति का संकेत है। राजा प्रियदर्शन ने उसी स्थल पर ध्यान लगाया और शिव का स्मरण किया, और तभी आकाश से सह्याद्री पर्वत थरथराने लगा और शिव प्रकट हुए अपने रौद्र रूप में। शिवजी ने राक्षस भीम से घोर युद्ध किया और अंततः उसे अपने त्रिशूल से समाप्त कर दिया। जहाँ ये दिव्य लीला हुई, वहीं स्वयं भगवान शिव ज्योति के रूप में प्रकट हुए, जो कहलाया भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। मान्यता है कि शिवजी की युद्ध के बाद की ऊर्जा और तप से उनका शरीर पसीने से भीग गया और उसी पसीने से बह निकली भीमा नदी। इसलिए इसे शिव के शरीर से निकली पुण्य नदी माना जाता है। यहाँ शिवजी के दो स्वरूप पूजित हैं, एक उग्र रौद्र रूप और एक शांत व करुणामयी। श्रद्धालु कहते हैं यहाँ की धरती में अब भी शिव की उपस्थिति महसूस होती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले के सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर नागर स्थापत्य शैली में बना है और इसका प्राचीन इतिहास पेशवा काल तक जाता है। ये स्थान तीर्थ यात्रियों के साथ साथ ट्रैकिंग प्रेमियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। यहाँ की वनस्पति, जल और वायुमंडल सब में एक आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। तो ये थी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की चमत्कारी कथा, जहाँ अहंकार का अंत हुआ और श्रद्धा की विजय। लेकिन कहते हैं आज भी कुछ साधक उस पर्वत में तप करते हैं। कुछ लोग रात को शिव की डमरू की ध्वनि सुनने का दावा करते हैं। क्या ये केवल कल्पना है या शिव आज भी वहाँ साक्षात है? सोचिए, और यदि कभी अवसर मिले तो एक बार भीमाशंकर जाकर स्वयं अनुभव कीजिए शिव की उस दिव्यता को। अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और पौराणिक कहानियों के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि भारत की हर भूमि एक कथा है।